नंबर थर्ड, 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर 2020? 2022 वाला 2023 में दिया गया, ये तो आपको याद रखना है। 21 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 6 लोगों को, ठीक है ना, याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करें तो चौथी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 2020 का आंसर फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। अगला, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? हम कहते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बाबर आजम के साथ, यानी आप मेंस की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? बताइएगा। वरुण नौसेना अभ्यास जो है ये फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर भारत ने किसके बीच में पार्टिसिपेट किया है? तो इंडिया वेटपेन, भैया इंडिया वेटपेन फ्रांस के साथ। वीर गार्जियन जो हुआ है वो किसके हुआ है बताइए? जो वीर गार्जियन हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है? वो क्या आपका जो हुआ है, देखिए, हाँ बिल्कुल बात सही है। वीर गार्जियन जो है जापान की बात आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा? आप जापान की बात कर रहे थे। वीर गार्जियन जापान के मध्य हुआ है, भारत के मध्य, और यहाँ पर जो वरुण हुआ है ये फ्रांस और भारत के मध्य। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 41 प्राइम मिनिस्टर? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 41वें प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय? बताइए फटाफट, जो इस समय आप मौजूदा में देख रहे हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्रिस हिप्किंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ऐसे टफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 26 नंबर का। 26 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? वो जाएगा अनाहत सिंह के साथ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 26 के बाद 27 होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल मिलाया जाएगा? पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, काफी वर्निंग क्वेश्चंस रहता है, वर्निंग टॉपिक है। पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल अब मिलाया जाएगा? तो आगे के लिए याद रखिएगा 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया डी के साथ। इस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इन विच स्टेट हैज, यहाँ पर अमित शाह अनवील्ड। अब देखिए अमित शाह ने जो है अनवील्ड किया, इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा क्या हो गया है, नहीं लिखा है। अमित शाह ने इसको अनवील्ड किया है, अनावरण किया है। 120 फीट टाल स्टेच्यू ऑफ द पोलो प्लेयर। पोलो प्लेयर की बात करें दोस्तों, ये हुआ है दोस्तों कहाँ पर? मणिपुर में हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन होगा। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? पांडुलिपियां, आप मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हो दोस्तों, जो आपने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये आपका हो जाएगा किसमें? केरल राज्य में, साउथर्न इंडिया का राज्य। केरल राज्य में शांति घाटी है। केरल राज्य में क्या है? पेरियार अभ्यारण्य भी है, साइलेंट वैली भी है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य? हाँ, भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल वाला बैंकिंग वाला राज्य बना है, केरल ही बना है। और याद रखिएगा केरल ही क्या है? केरल साक्षरता में भी दोस्तों क्या है? नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन, शरद यादव का निधन हो गया है, वे कौन थे? शरद यादव हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? हु वाज ही दोस्तों? वो थे दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री। ये राजनेता थे, ऐसे भी हो सकता है राजनेता थे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑप्शंस में फॉर्मर यूनियन जो है मिनिस्टर की बात हम करें तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट के साथ। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन? हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित करने वाला देश का नाम क्या है? जो सेकंड में आता है चाइना हो जाएगा। हाल ही में इम्यूनी इर्तपा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यानी इम्यूनी इर्तपा महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? इन विच स्टेट इज इम्यूनी इर्तपा महोत्सव यानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कहाँ पर हुआ है ये आपको लॉक करना है दोस्तों। मणिपुर हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर राज्य के ऐसे महोत्सव के नाम इस तरीके से ही होंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बताइएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? यहाँ पर हम कहते हैं राजनाथ सिंह का, देखिए राजनाथ और अमित शाह की बात अगर हम करें तो नरेंद्र मोदी, तीन ही लोग इस तरीके से देखे जाते हैं, कहीं नरेंद्र मोदी, कहीं अमित शाह, कहीं राजनाथ। तो ये कहीं ना कुछ अनवील्ड करते रहते हैं, अनावरण कर दिया इन्होंने, कोई ऐसा जो है फंडामेंटल इश्यूज दे दिए। तो हम कहते हैं ना दोस्तों, हम यहाँ पर उन तीनों को बहुत टारगेट किया जाता है एग्जाम में। 35 नंबर का जो आंसर होगा जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको नेफानगर के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? Who has become the first woman officer to be actively deployed in Siachen? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अवनी लेखरा, अवनी चौबे, भावना कांत या शिवा चौहान, यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों शिवा चौहान के साथ चला जाएगा कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात। सियाचिन बहुत ट्रेंडिंग में है, याद रखिएगा, सियाचिन शिवा चौहान, सियाचिन शिवा चौहान। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हु विल गिवन द असम वैभव अवार्ड 2023 बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार दिया जाता है। मैं कहता हूँ दोस्तों ये दिया गया है, साइका को दिया गया है या सैकिया को दिया गया, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों इंग्लिश में। तो तपन सैकिया की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। असम की बात करें तो असम में क्या है? असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। असम में क्या है? असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। असम में है मानस अभ्यारण्य। असम की बात करें तो असम में है एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा के लिए जाना जाता है। किस देश में मधुमक्खियों के लिए दुनिया में पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनीबीज? हनीबीज का मतलब है मधुमक्खियां। मधुमक्खियों की बात अगर करें तो मधुमक्खियां दोस्तों यहाँ पर मधुमक्खियों के डंक में होता है कौन सा? मधुमक्खियों के डंक में होता है फार्मिक एसिड। क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये अमेरिका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है भैया भारत ने बनाया है। किसने बनाया? भारत ने बनाया है। अभी आपको पता होगा यहाँ पर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का, कोई बता सकता है कि अभी हाल ही में मैच हुआ था उसमें कितनी बड़ी हार का सामना किसी देश को करना पड़ा था? कमेंट करिएगा। चलो बताओ। हाँ, भारत ने जो है बना दिया है। FSSAI के सीईओ कौन बने हैं? सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये जी कमलावर्धन राव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद वालिया, अनिल कुमार लोहाटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? जी कमलावर्धन राव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? विच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन RTI? यहाँ पर देखिएगा RTI का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो कि भैया ये बताइएगा कि बेरोजगारी है तो पिछले कई सालों से कितनी नौकरियां निकली हैं, कितनी नौकरियों को जॉब दिया गया है, तो आपको मिलेगा। RTI में आपको यहाँ पर हर अधिकार है अपने अस्पताल के बारे में, अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज के बारे में, अपने आसपास के ज़िले के बारे में, अपने आसपास की कोई भी चीज़ आप RTI के माध्यम से सरकार से जवाब ले सकते हो। इसमें सबसे गंदा प्रदर्शन किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी है पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? विच स्टेट्स पुलिस हैज रिसीव्ड द IACP अवार्ड? 43 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा देश 6 माह के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बना है? Which country has become the president of European Union Council for 6 months? 44वां जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो जाएगा किसके साथ? स्वीडन के साथ जाएगा। स्वीडन की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया। ढाका साहित्य से, हाँ बहुत बढ़िया, बताइए। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण जो है किस देश में होगा? इन विच कंट्री विल द 10th एडिशन ऑफ ढाका लिटरेचर फेस्टिवल बी हेल्ड? ढाका साहित्य महोत्सव आपको बताना है, 10वां संस्करण याद रखना है। बांग्लादेश में ही तो होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? NTPC, ONGC, वेल, HAL। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर NTPC इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 47 कहता है राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड बना है, ऑप्शन नंबर 4। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक शुरू हो जाएगा? वाई विच ईयर ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन वेस्ट सॉइल फर्टिलाइजर प्लांट विल स्टार्ट? हम कह सकते हैं कि जो है पहला जो है कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक जो है 2024 तक जो है शुरू करने। अब देखते हैं कब तक होता है। 49 दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट
फुली डिजिटल पार्टी ये बनी है भैया बीजेपी बन गई है, ये डिजिटल पार्टी बन गई है। और ये है अंतिम प्रश्न, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना हुआ है? स्वीकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? कोल्लम के साथ। ये 50 प्रश्न रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, मटेरियल प्राप्त करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक आपको टेलीग्राम का। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। लव यू गाइस।